शहंशाह फिरोज बचपन ही से ताकत और दौलत के दरमियान पिला। बचपन में भी जब उस्ताद ने कहा, बेटा, इल्म दौलत से बड़ा है, तो उसने हुरूर से कहा, मेरे पास इल्म न भी हो, सोना तो है ना। इसकी यही सोच जवानी में हुरूर में बदल गई। महल में वो हर रोज हजारों पकवान खाता, सैकड़ों खादिम हुक्म बजा लाते, मगर उसके दिल में एक खला था। वो अक्सर आईने में देख कर खुद से कहता, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। लेकिन आईने के पीछे आंखों में छिपी तन्हाई उसे सताती थी। महल के बाहर रियाया बातें करती, बादशाह के पास सब कुछ है मगर दिल का सुकून नहीं। वो दौलत बांटने के बजाय हुरूर में डूबा है। कुछ ने कहा, फकीर कबीर के पास जाओ, इसकी बातों में सुकून है, वो दिल के जख्म पर मरहम रख देता है। फकीर कबीर की झोपड़ी सल्तनत के कोने में थी। वहाँ ना कोई पर्दा था ना जावा जलाल, मगर लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती। कोई मजदूर आता तो वो कहता, मेहनत ही असल दौलत है। कोई यतीम आता तो वो कहता, जुल्म इंसान को मजबूत बनाता है। एक दिन वजीर आजम जलालुद्दीन महल में आया, चेहरा पसीने से शरूबूर था। शहंशाह सलामत, मुझे खौफ है कि रियाया अब इस फकीर की इज्जत आपसे ज्यादा करने लगी है। वो कहते हैं कि कबीर की अकल आपके खजाने से ज्यादा कीमती है। बादशाह के हुरूर पर बिजली गिरी। क्या एक फकीर की इज्जत मुझसे ज्यादा? इसे अभी दरबार में लाओ। दरबार में हजारों सिपाही, वज़रा और अमरा बैठे थे। दरबार की छत सोने और जवाहरात से जगमगा रही थी। ऐसे में एक बोसीदा कपड़ों वाला फकीर दाखिल हुआ। बादशाह ने हुरूर से कहा, कबीर, लोग कहते हैं तुम अक्लमंद हो, ये गठरी लो, इसमें एक दिन में अमीर बनने का राज है। लेकिन अगर कल तक राज न ढूंढा तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं राज तलाश करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप आज रात मेरी झोपड़ी में रहेंगे। पूरा दरबार गूंज उठा। वज़रा हंसने लगे। बादशाह झोपड़ी में? ये फकीर पागल है। मगर बादशाह हुरूर से हंसा, ठीक है, मैं आऊंगा, और कल तुम्हारी मौत तय है। शाम ढली। बादशाह अपनी शाहाना पोशाक पहने चंद सिपाहियों के साथ फकीर की झोपड़ी पर आया। दरवाजे पर लकड़ी का टूटा पर्दा था। अंदर बस एक दिया जल रहा था और कोने में चटाई बिछी थी। फकीर ने कहा, शहंशाह सलामत, आज का खाना ये है। इसने सूखी रोटी और मिट्टी का घड़ा बादशाह के सामने रखा। बादशाह ने तंजिया कहा, ये खाना है। मेरे महल में तो एक रात में 100 देगें पकती हैं। फकीर ने नरमी से कहा, भूख रोटी को भी लजीज बना देती है, जरा चटिए। भूख से मजबूर बादशाह ने लुक़मा खाया। हैरान होकर बोला, ये तो वाकई मजेदार है। बादशाह चटाई पर लेटा। जमीन सख्त थी, नींद गायब थी। वो कमर पकड़कर उठ बैठा। कबीर, ये जमीन कितनी सख्त है, इंसान सो कैसे सकता है? फकीर ने कहा, शहंशाह, जमीन पर सोने वाले ही नरम बिस्तर की असल कद्र जानते हैं। आपके पास बिस्तर था मगर कद्र नहीं थी। बादशाह खामोश हो गया। झोपड़ी की खामोशी में उसे अपनी दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। जिंदगी में पहली बार उसने खुद को पहचाना। रात गए बादशाह ने पूछा, कबीर, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम खुश कैसे रहते हो? फकीर ने जवाब दिया, शहंशाह, खुशी चीजों में नहीं, दिल के एहसास में है। मैं शक्र करता हूँ, इसलिए हर लम्हा खुश हूँ। आपके पास सब कुछ है, मगर शक्र नहीं। सुबह हुई। बादशाह ने बेसब्री से कहा, अब राज बताओ। फकीर ने गठरी खोली। अंदर एक आम सा पत्थर था। बादशाह चीख उठा, ये मजाक है। फकीर मुस्कुराया, शहंशाह, राज गठरी में नहीं था, बल्कि इस रात में था। आपने पहली बार भूख को महसूस किया।
قناعت کو چکھا، زمین پر سو کر نعمت کی اصل قیمت جانی۔ اگر احساس نہ ہو تو سونا بھی مٹی ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، غرور کا قلعہ ٹوٹ گیا۔ فقیر نے کہا، شہنشاہ، کل ایک کسان میرے پاس آیا۔ وہ دن رات محنت کرتا ہے مگر فاقہ کرتا ہے۔ ایک یتیم بچہ آیا جس کے پاس جوتے نہیں تھے۔ ایک بیوہ آئی جس کے پاس روٹی نہیں تھی۔ آپ خزانے میں کھیلتے ہیں اور وہ بھوک سے مرتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کی فکر نہ کی تو آپ بادشاہ نہیں، قیدی ہیں اپنے غرور کے۔ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا۔ میں اندھا تھا کبیر، اب آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اس دن سے شہنشاہ فیروز نے اپنی زندگی بدل دی۔ اس نے خزانے کے دروازے کھول دیے، غریبوں کو سونا بانٹا، یتیموں کی پرورش کی، کسانوں کا قرض اتارا۔ محل کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے۔ وہ رعایا کے بیچ بیٹھتا، ان کے دھوکہ سنتا۔ اب سلطنت میں سکون تھا، نہ کوئی بھوکا سوتا نہ ننگا۔ لوگ کہتے، ہمیں اب ایسا بادشاہ ملا ہے جو ہمارا خادم ہے۔ بچے خوشی سے کھیلتے، عورتیں مطمئن ہوتی، مرد شکر گزار ہوتے۔ بادشاہ کے نام کی دھوم زمین سے آسمان تک پھیل گئی۔ فقیر کبیر نے بادشاہ سے کہا، شہنشاہ، یاد رکھیں، دولت کا اصل خزانہ دل کا سکون ہے۔ غرور انسان کو اندھا کرتا ہے، شکر انسان کو زندہ کرتا ہے۔ بادشاہ نے فقیر کے قدموں کو چھوا اور کہا، کبیر، تم نے مجھے دوبارہ پیدا کیا ہے۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ دولت سکون نہیں خرید سکتی۔ شکر گزاری اور قناعت ہی اصل خوشی ہے۔ اصل بادشاہ وہ ہے جو رعایا کے دھوکہ سمجھے۔